वहीं महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल। जयपुर में कांग्रेस की पदयात्रा शुरू हो चुकी है। सुभाष नगर से कांवटिया सर्किल तक पदयात्रा। तेल सिलेंडर की दरें कम करने की मांग। पदयात्रा में शामिल हुए हैं कई नेता। बनी पार्क ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का आयोजन। तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस का झंडा लेकर यहां पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। सुभाष नगर से कांवटिया सर्किल तक ये पदयात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए राकेश शर्मा जयपुर से। राकेश, कौन कौन नेता वहां पर मौजूद है इस वक्त? नहीं चलेगी, पेट्रोल वृद्धि वापस लो। बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस का एक राष्ट्रव्यापी मिशन है, जो महंगाई के खिलाफ उन्होंने हल्ला बोल शुरू किया है, उसी के तहत जयपुर में ये जो कांग्रेस द्वारा रैली निकाली जा रही है। जो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, उनके नेतृत्व में कई कांग्रेस के पदाधिकारी इस रैली में शामिल हैं। सबसे पहले हम प्रताप सिंह खाचरियावास जी से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार सरकार केंद्र से महंगाई कम करने की मांग कर रही है, पेट्रोल डीजल की दरों में एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग कर रही है, कांग्रेस किस स्तर तक ले जा रही है, किस तरह का आपका पूरा आंदोलन है? देखिए, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई के विरोध में जयपुर के 16 ब्लॉक है हमारे कांग्रेस संगठन के, उन सब ब्लॉकों में प्रदर्शन हो रहा है। पहले प्रदेश स्तर पर हुआ, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हुआ और अब ये प्रदर्शन ब्लॉक स्तर पर हो रहा है। फिर अब वार्ड स्तर पर होगा, फिर भाग स्तर पर होगा। पूरे देश को जगाना है और मोदी सरकार ने जो धोखा किया उसकी आवाज की गूंज पूरे देश में सुनाई देनी चाहिए। इनके पुराने वीडियो सामने आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी के, इनके नेताओं के। जब ये पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर पर बोलते थे, पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी। पहली बार गैस सिलेंडर की सब्सिडी बंद हुई है। और ये जो हालात हुए हैं, वो हालात इतने जबरदस्त हैं कि आप ये मानकर चलिए कि महंगाई से आम आदमी दुखी है, जवान दुखी है, सब लोग दुखी है। महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए। हमारे साथ तो ये हालात है कि एक तरफ तो गहलोत सरकार वेलफेयर और विकास के काम में लगी हुई है और दूसरी तरफ वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे क्रूड ऑयल के दाम $105 प्रति बैरल थे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। आज क्रूड ऑयल के दाम $80 प्रति बैरल है। क्या है आपके? आज क्रूड ऑयल के दाम $80 प्रति बैरल है। और जब $80 प्रति बैरल है तो आप ये मानकर चलिए कि आज जब क्रूड ऑयल सस्ता है तो आप महंगा कर दिया पेट्रोल डीजल। एक्साइज ड्यूटी आप उतनी कर दो जितनी मनमोहन सिंह जी के टाइम पर थी। आप एक्साइज ड्यूटी कम करोगे तो राजस्थान का वेट अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन आप बेवकूफ बनाने का धंधा बंद करो। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, कांग्रेस तो 3 स्टेट में है, लेकिन आपने क्या किया? एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जो लगाई केंद्र, उसमें राज्य का हिस्सा नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार समझाते हैं, कोई आप लगातार कहते रहे कि महामारी के दौरान पूरे विश्व में कहीं भी कीमतें नहीं बढ़ती हैं, और आपने ये कहा है तो केंद्र ने जो कीमतें बढ़ाई हैं, क्या वो प्रासंगिक है, किस तरह से? देखिए, रूल्स रेगुलेशन ये कहते हैं, देश का संविधान, पूरी दुनिया का संविधान ये कहता है। जब कोरोना संकट चल रहा था तो मोदी सरकार ने तो पाप की हदें पार कर दी। नीचे लाइन आती थी, आज इतने लोगों की मौत हुई। आज कोरोना बढ़ा और आते थे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े। ऐसा पाप कभी हुआ है? ऐसा पाप पहली बार इन्होंने किया है। कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, लेकिन आप ये मानकर चलिए, जवाब देना जिम्मेदारी है सरकारों की। और किसी भी मंच पर, न्यूज 18 के मंच पर आप इनको बुला लो, मैं बैठ जाता हूँ। और हमारी तरफ से मैंने इनको चुनाव में चुनौती दी, लेकिन सच्चाई पर बहस करनी पड़ेगी और जनता की आवाज सुननी पड़ेगी। नहीं सुनेंगे तो कांग्रेस मजबूर करेगी केंद्र सरकार को। राहुल गांधी के नेतृत्व में, अशोक गहलोत के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन होगा, प्रदेश में आंदोलन होगा, लेकिन हम केंद्र की तानाशाही और जुल्म का मुंहतोड़ जवाब देंगे। आप किस स्तर तक ले जाएंगे आंदोलन को, जब आपने आज शुरुआत की है? आगे आप ये मानकर चलिए, पहले प्रदेश स्तर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, आज ब्लॉक स्तर पर, फिर वार्ड स्तर पर जनता के घर घर तक आवाज पहुंची। और देखिए, लोग बहुत समझदार हैं। लोग सब, सोशल मीडिया का जमाना है, सब जानते हैं मनमोहन सिंह जी के टाइम पर कितना टैक्स था, आज कितना टैक्स है, और वो गूंज सब जगह सुनाई दे रही है। बीजेपी कितना ही झूठ बोले, झूठ चलेगा नहीं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार राज्य सरकार जो है केंद्र पर महंगाई के मुद्दे को लेकर के हमला बोल रही है। कल जब केंद्रीय वित्त मंत्री से जब वार्ता हुई थी मुख्यमंत्रियों की और राज्य के वित्त मंत्रियों की, तब जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने भी ये कहा था कि केंद्र पेट्रोलियम पदार्थों के साथ साथ दूसरे जो राहत देने वाले क्षेत्र हैं, महामारी का जो पूरा एक समय रहा है, उसमें राहत देने की मांग भी की है। निश्चित तौर पर ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस पूरे मामले पर
आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इधर बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि राजस्थान में वैट की दरें कम हो, वहीं अब कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ एक्साइज ड्यूटी सहित दूसरी जो महंगाई बढ़ाने वाली चीज है उनको कम करने की मांग को लेकर ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। राकेश, एक तरफ तो ये पदयात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस द्वारा, दूसरी तरफ आज अहम बैठक भी होनी है कैबिनेट की, शाम को 6 बजे बैठक प्रस्तावित है। उसमें कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वैट को कम किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आज शाम को जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसमें पेट्रोलियम दरों की जो उनको संशोधन करने पर विचार किया जाएगा, फैसला मंत्रिमंडल में होगा। चूंकि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरें पड़ोसी राज्यों की तुलना में थोड़ी ज्यादा हैं, इसलिए संभवतः राज्य सरकार इनको कम करेगी और जनता को राहत देने की कोशिश करेगी, क्योंकि महामारी के दौरान कुछ सरकार ने रेवेन्यू इकट्ठे के लिए जो दरें बढ़ाई थी उन पर संशोधन कर सकती है। इसके अलावा कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जो देखने वाली बात होगी राकेश कि आज क्या अहम फैसला लिया जाएगा वैट पर। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें और तमाम अपडेट्स हमें देते रहें। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, पदयात्रा की तस्वीरें आपको दिखाई। कांग्रेस की पदयात्रा शुरू हो चुकी है महंगाई के खिलाफ। फिलहाल अब देखते हैं खबरें रफ्तार से।